अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हमने पढ़ा था प्रोटीन आइसोलेशन से स्टार्ट है। प्रोटीन आइसोलेशन का जो सोर्स है वो वेरियस हैं, जिसमें एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो। अच्छा, अब प्रोटीन के हम काफ़ी सारे पर्पसेज हैं जिसको यहाँ मेंशन किया हुआ है। फॉर कैटालाइसिस के लिए हम इनोलेज को यूज़ कर सकते हैं जो ग्लाइकोलिक पाथवे में यूज़ होता है। इसके अलावा हम डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ कर सकते हैं फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इज यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ट्रांसपोर्ट पर्पस। देन लैक्टोज परमिएज ट्रांसपोर्ट लैक्टोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। देन स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो कोलेजन कोलेजन कनेक्टिव टिश्यूज़ में इन्वॉल्व होता है हमारे स्किन और बोन्स में। इसके अलावा केराटिन हेयर और नेल। एंड देन मोशन वाइज अगर बात की जाए तो मायोसिन हमारी मसल्स टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, लिगामेंट्स। एंड देन एक्टिन फॉर सेल मोबिलिटी। अच्छा, एक्टिन का मसल टिश्यू में भी इन्वॉल्वमेंट है और सेल मोबिलिटी में भी है। देन फिर उसके बाद अब इसमें बताया जा रहा है कि प्रोटीन कैन बी मेम्ब्रेन मेम्ब्रियस भी हो सकती है, इंट्रासेलुलर भी हो सकती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है। अब प्रोटीन आइसोलेशन के कुछ मेथड्स हैं जिसमें ये लाइसिस बताया गया है। ग्राइंडिंग भी यूज़ कर सकते, ग्राइंडिंग को हम यूज़ कर सकते हैं, केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, इवन डिटर्जेंट्स। फिर उसके बाद डिस्कस किया था कि मोड ऑफ प्रोटीन आइसोलेशन। अब एक्स्ट्रा सेलुलर अगर हमारे पास प्रोटीन्स हैं तो देर इज़ नो नीड ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल बिकॉज दे आर प्रेजेंट आउट ऑफ द सेल। देन अगर हमारे पास सिक्रेटेड सॉल्युबल प्रोटीन है कैन बी टेकन आउट आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि हम उन्हें थ्रू सुपरनेटेंट के थ्रू हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम आउट ऑफ द सेल। देन मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन नीड डिटर्जेंट। फिर उसके बाद आ जाती हैं इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो सेल के अंदर होती हैं एंड दे रिक्वायर मल्टीपल स्टेप्स फॉर देयर आइसोलेशन। सो इसमें डिटर्जेंट्स भी यूज़ होते हैं, एंजाइमेटिक ऑस्मोटिक प्रोसीजर्स भी होते हैं, फ्रीज थ्रॉ साइकिल्स भी यूज़ होते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी होती है और होमोजनाइजेशन। देन प्रोटीन आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। इसके काफ़ी सारे हमारे पास मेथड्स हैं जिसमें ऐसे होमोनाइजेशन है, क्वांटिफिकेशन, फ्रैक्शनल सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। अच्छा, अगर हमने प्रोटीन की सेपरेशन करनी है तो हम फिर पेज को यूज़ करेंगे, पॉलीएक्राइड अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन अगर हमने प्रोटीन की डिग्रेडेशन करनी है तो हम उसको एसडीएस को यूज़ करेंगे, एसडीएस सोडियम डोडिसाइल सल्फेट डीनेचर द प्रोटीन और डिसेप्ट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहले 1958 में प्रोटीन सीक्वेंसिंग की। अब वाई वी नीड टू आइसोलेट प्रोटीन, हमें क्यों प्रोटीन को आइसोलेट करना होता है, उसके क्या पर्पज़ है, रीज़न क्या है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि उस प्रोटीन पे क्या एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम प्रोटीन आइसोलेट करना चाहते हैं किसी भी सेल से। फंक्शनल ग्रुप को हम उसका पता करवा सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट, इंटरमीडिएट प्रोसेसेस, वो कौन से प्रोसेसेस में वो प्रोटीन यूज़ होती है, कमर्शियल प्रोडक्ट्स, इट कैन बी मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स। टू नो द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन टू यूज़ फॉर प्योरीफाइड प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को प्योरीफाई करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास पॉइंट आ जाता है सिलेक्शन ऑफ प्रोटीन सोर्सेस। ये पहले भी डिस्कस किया था, इट कैन बी एनिमल, प्लांट, बायोलॉजिकल सोर्सेज में ब्लड एंड मिल्क। ठीक है। अब रिकम्बिनेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हम इसमें से बना सकते हैं, जैसे कि ऊपर वो डिस्कस किया था। हाँ, तो उसमें जो फर्मेंटेशन कल्चर्स के ज़रिए हम यीस्ट को यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया को एंड फंजाई को। वाइल सेल कल्चर्स में हम सेल कल्चर्स फ्रॉम एनिमल, प्लांट एंड इवन इंसेक्ट सेल। जो प्रोकैरियोट्स हैं दे नीड प्रोमोटर्स। ये आगे थोड़ा सा इसको डिस्कस भी करेंगे। इंट्रासेलुलर आइसोलेशन, ओके। जो इंट्रासेलुलर आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन, जो सेल के अंदर प्रोटीन है, सबसे पहले हमें सेल की डिग्रेडेशन करनी होती है आइदर थ्रू डिटर्जेंट्स। अब फॉर एग्जांपल अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए में हम सी टैब को यूज़ करते हैं फॉर दिस पर्पस। पोरस सेल वॉल रिलीज द प्रोटीन, ओके, जो पोरस सेल वॉल होती है उसके ज़रिए प्रोटीन रिलीज हो जाती है। हाउ वी कैन यूज़ दैट मटेरियल विच इज़ रिलीज, ओके। इसमें मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन आ जाता है। अब कौन कौन से मेथड है जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन आ गया, ठीक है, डेंसिटी वाइज हमें हमारा प्रोडक्ट में पता है। सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन आ गया, सॉल्ट प्रेसिपिटेशन। अच्छा, सॉल्ट प्रेसिपिटेशन की एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट यूज फॉर सॉल्टिंग आउट
फॉर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन देन 80% सैचुरेशन अकर। ओके, इसमें बेसिकली ये है कि अमोनियम सल्फेट को हम अपने सैंपल में ऐड करते हैं, ठीक है, और इतना ऐड करते हैं कि वो हमारे प्रोटीन और सॉल्ट आपस में बाइंड हो जाता है, और जब वो बाइंड हो जाता है तो हम सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए जो हमारी प्रोटीन है ना और सॉल्ट वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, और इसके ज़रिए हम लाइक ऑलमोस्ट 80% हम अपनी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक इसमें सेचुरेशन मीन्स लाइक एडिशन, हम इतना ज़्यादा बार बार, इसकी एग्जांपल भी दी थी मैम ने कि हम इतना बार बार नमक फॉर एग्जांपल डाल रहे हैं या चीनी डाल रहे हैं कि वो उसकी हल होने की कैपेसिटी ही ख़त्म हो गई है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाना, इसको यानी कि सेचुरेशन का इजी वे में अगर बात की जाए तो। फिर इसके बाद है इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ओके, अब प्रोटीन को नेचुरल सोर्स भी हो सकता है और इंड्यूस्ड भी हो सकता है, और जो इंड्यूस्ड होता है वो हम किस तरह करते हैं आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। हम उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो बेस्ट एक्सप्रेशन दे। अब एक्सप्रेशन सिस्टम डिपेंड्स अपॉन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, और जो प्रोकैरियोट्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्रोमोटर्स पे, ठीक है, क्योंकि वही आगे इनिशिएट करते हैं एक्सप्रेशन को जीन्स एंड देन प्रोटीन। मोर देन वन अप्रोचिंग सॉल्टिंग इन एंड आउट। अच्छा, यहाँ तो मैंने सिर्फ ये अमोनियम सल्फेट की एग्जांपल दे दी ना, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि इससे ज़्यादा भी वो सी हम टेक्निक से यूज़ कर सकते हैं फॉर सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट ऑफ द प्रोटीन। देन ये पहले दे दी एग्जांपल, प्रोटीएस जो हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर किसी और पर्पस के लिए भी, तो वो जो हमारा जो भी जिस सोर्स से लेना वो उसको फंक्शनल होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो प्रोटीन है नेचुरल रिसोर्सेज में वो कम लो कंसंट्रेशन में होती है, लेकिन हम उसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज के वो को यूज़ करके। इवन हम डिफरेंट प्रोटीन के डिफरेंट टेम्परेचर, जैसे पहले भी बताया था, सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट, सॉल्वेंट्स, पीएच, इवन बफर्स, कोफैक्टर, एसिडिक, बेसिक, मोनोमर, डाइमर्स, यानी कि वेरी करता है हर प्रोटीन को डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम उसके एक्सप्रेशन को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही फिर से एग्जांपल आ गई, सी टैब फॉर एग्जांपल फॉर प्यूरिफिकेशन। अच्छा, अब हमारे पास प्रोटीएस, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमने सोर्स देखना है, हमारा सोर्स है। सोर्स के बाद फिर हम सबसे पहले देखेंगे वो कौन सा सोर्स है। अगर हम एनिमल सोर्स से ले रहे हैं तो ब्लड है, और हमने वहाँ से वो सोर्स लेना है जहाँ पे वो प्रोटीन रिच अमाउंट में हो, ठीक है। देन फिर चेक द एक्टिविटी ऑफ द स्पेसिफिक कंडीशन, फिर हम वही स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जहाँ पर वो मैक्सिमम हमें रिजल्ट दे। देन फिर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, अगर हम उनको एक दफ़ा यूज़ कर लें या वो एक्सप्रेस हो जाए तो वो अपनी ओरिजिनल जो उनकी स्ट्रक्चर होता है उसमें वापस नहीं आती। फॉर एग्जांपल एग डू नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर बॉइलिंग के बाद वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता। एंड आफ्टर प्रेसिपिटेशन वी कैन टेक आउट द सॉल्ट फ्रॉम, अगर हमने ऊपर वो वाले प्रोसेस से प्रेसिपिटेशन कर ली, हम टेक आउट कर लेते हैं सॉल्ट को फ्रॉम प्रोटीन से विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्निक्स सच एज वन ऑफ द most useful technique, osmosis, where substrate move from higher concentration to lower concentration. Then the concentration of the protein in original is always as compared to sample. Okay, जहाँ से हमने अपना सैंपल लिया है तो वहाँ पे हमेशा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी प्रोटीन की एज़ कम्पेयर टू द सैंपल, जब हमने इसको प्यूरिफाइड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, देन 90% वी गेट प्यूरिफाइड प्रोटीन इफ़ ऑल द प्रोसेसेस अकर, अगर सारे प्रोसीजर जो प्यूरिफिकेशन के स्टेप्स हैं वो हमने सही से किए हैं तो हम 95% एक प्यूरिफाइड प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। अब प्यूरिफाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा प्यूरिफाई होकर हमारे पास प्रोटीन आएगी, यानी कि जितने सेवरल स्टेप्स को हम यूज़ करेंगे उतनी कम उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। मोर स्टेप्स मोर लॉस बट प्योरिटी इंक्रीज। अब प्रिकॉशंस क्या हैं किसी भी प्रोटीन को हासिल करने की? प्रिकॉशन फॉर बेस्ट यील्ड, लिमिट द नंबर ऑफ स्टेप्स एंड ऑप्टिमाइज ईच स्टेप, बी केयरफुल ऑफ द यील्ड इफ प्रोसीजर रिक्वायर्ड सेवरल स्टेप्स, यानी कि हमने स्टेप्स को कम करना है ताकि हम अगर उसकी कंसंट्रेशन या यानी कि यील्ड को ज़्यादा चाहते हैं। तो दिस इज़ all about this lecture. Allah Hafiz.